जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। ब्यूटीफुल। परफेक्ट। सबा, मैंने कितनी रिसर्च के बाद इतने अच्छे डायमंड के सेट मंगाए और आपको ये गोल्ड अट्रैक्ट कर रहा है। जुनैद को गोल्ड बहुत पसंद है। लेकिन सबा, पहनना तो आपने है ना। पहन के तो उनको दिखाना है ना। Come on, Sabha. You have got your own personality. You don't have to change it for somebody else's choice. जुनैद मेरा हस्बैंड है, कोई someone else नहीं है। Husband? लेकिन हर चीज में उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता। जरा लिमिट में रखें। जैसे आप डैड को रखती हैं। ओह, ये बात है। क्या बात? यही कि जुनैद की चॉइस तो एक बहाना है। असल में सलार की बर्थडे पर अपने डैड की चॉइस पहनना चाहती हैं। इन्हें भी गोल्ड हमेशा अट्रैक्ट किया है। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? शी इज माय डॉटर। So finally you're home. आप पहले मेरी बात का जवाब दें। मेरी बेटी अपने भाई की सालगिरह पर अगर मेरी पसंद की कोई चीज पहन लेगी तो इसमें आपका क्या मसला है? आपकी बेटी? हाँ ठीक है भाई, आपकी बेटी। मैं तो स्टेप मॉम हूं ना, मुझे क्या मसला होगा? नो मॉम, आप मेरी जो आपका सगा है ना उसके बारे में नहीं मुझसे पूछेंगी? कोई फिक्र नहीं है उसका कि वो कैसा है, कहाँ है? आते ही किसी मसले में तो नहीं फंस गया? क्या मतलब? वो तो कल आ रहा है। कल आ रहा है? सलीम हमदानी का फोन आया था, उसने कहा है हमारे बेटे का जहाज 3 दिन पहले मैनचेस्टर से फ्लाई कर गया। 3 दिन पहले? जी। तो अगर वो 3 दिन पहले फ्लाई कर गया है तो लैंड कहाँ किया है उसने? मैं भी यही सोच रहा हूँ, लैंड कहाँ किया। इसमें सितारा पानी में डूब गई। क्या? बंद करो इसे। तारिक, साबिर, आओ। यार सितारा, बस भी करो, बाहर निकल आओ। बच गई? तुम सब किस कदर बेवफा और बेरहम दोस्ती हो यार। मैं यहाँ डूब के मर रही थी और मुझे निकालने के बजाय तुम सब मेरा तमाशा देख रही थी। इसमें कहाँ से तुम टोप रही थी? ये तो बच्चों का पूल है यार। बच्चों का पूल है तो क्या हो गया? मैं यहाँ गलती से फिसल गई, मेरी सांस रुक सकती थी, पानी में मैं मर सकती थी। मेरे तो सारे ख्वाब अधूरे रह जाते ना। हो गया, चलो बाहर आ जाओ। ऐसे कैसे आ जाओ? इतना गहरा पानी है, मुझे निकालो ना। हाथ पकड़ो, पकड़ो। तो मैंने जिंदगी अपने हिसाब से जी भी नहीं और ये सब कुछ हो गया। या अल्लाह तूने मुझे बचा। सितारा, ये क्या बचपन है? बचपना?
आपको ये सब कुछ बचपना लगता है? आपने सारा तमाशा लगा दिया। ये तमाशा है मिस। एक तो आप सीन क्रिएट कर देती है हर जगह, ऊपर से सॉरी कहने के बजाय सवाल जवाब करती है। एक तो मेरी जान जाते जाते रहेगी, ऊपर से ये। बस कर दो यार, 2-2.5 फीट के पानी में ना कोई नहीं डूबता। अरे रहने दो। मरना मुकद्दर में होना तो डूबने की नौबत नहीं आती है। मरना मुकद्दर हो तो, वरना लोग 6 फीट पानी में भी शपड़ खेलते हैं। शपड़ ना वो लोग खेलते हैं जिनके आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं होता। मेरा तो माशाल्लाह इतना बड़ा खानदान, सबको मेरी फिक्र है भाई। कौन सा खानदान जो आपकी फिक्र करता है? अच्छा चलो बाहर निकलो। चलें, अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड सलार सिकंदर से। अरे मैं कह रहा हूँ ना, बंद करो यार। I hate to be captured, bro. अरे क्या हो गया सलार? दूसरों को कैप्चर करते हुए तुम्हें नफरत नहीं होती? खुद को कैप्चर करते हुए हो रही है यार, अजीब। Whatever. अच्छा ये बताओ, जुनैद कहाँ है? जेब में मेरे। वो रहे जुनैद भाई। तो जान तुम ही बताओ ना, मैं क्या करता? उसने किसी को भी बताने से मना किया था। किसी और को ना बताते, मुझे तो बता देते उसके आने का। मैं उसकी बहन हूँ। ओहो बाबा, तुम्हें बताने को भी उसी ने मना किया था। क्या करता मैं? सब यहाँ उसकी बर्थडे की तैयारियां कर रहे हैं। तुम उसे घर लाने की बजाय एयरपोर्ट से डायरेक्ट बीच हाउस ले गए। क्यों? मैं क्या बताऊं क्यों? मिलेगा तो पूछ लेना ना उससे। और वो आएगा कब? हेलो भाई, अब तक तो तुम्हें पता हो जाना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ। वैसे हद करते हो सलार, मुझे बताया ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा? भाई ये जो तुम्हारा हस्बैंड है 2 रातों से घर नहीं आया है, और तुम्हें ये समझ नहीं आई कि वो किसके साथ होगा। जस्ट शट अप। अब मुझे ये बताओ, तुम घर कब आओगे? जब मेरा दिल चाहेगा। और तुम्हारा दिल कब चाहेगा? जब मेरा मूड होगा। बकवास बंद करो, फौरन घर पहुंचो। मॉम डैड तुम्हारी बर्थडे अरेंज कर रहे हैं, समझ आ रही है? ओके बाय। सलार फौरन घर आओ। अच्छा बाय ना, बाद में बात करते हैं। चलो। Now what? तुम बताओ क्या प्लान है एक्शन? घर चले? कुछ खा ले पहले। ना चलो let's go। आ जाओ। वाह भाई, क्या बात है, इतना प्यारा कार्ड पप्पो। महंगे छपे होंगे ना? हाँ भाई महंगे तो हैं, लेकिन डिजाइन देखो, निम्मी की पसंद है। वैसे आपके बच्चों की पसंद है बड़ी महंगी। तो शाम को देखिए शादी भी कर रहा है तो हैदराबाद, यानी सारे बाराती बेचारी इनके सर पे। क्या कर सकते हैं भाभी, पहली औलाद है और वो भी बेटा, ऊपर से कमाने वाला। खर्चा कराना तो उसका हक बनता ही है ना, है भाई? हाँ, लेकिन कमाने वाली औलाद की सारी कमाई क्या उसी की शादी में उड़ा देंगी? और औलाद के लिए कुछ बचा के नहीं रखेंगी आप? नहीं भाभी, आप जानती तो है ना, मुझसे हकदार का हक नहीं मारा जाता। वैसे हकदार का हक कौन मारता है? अरे माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, सितारा का है ना? जी वो उसने खुद ही उतार के फेंक दिया था तो। फेंक ही दिया होगा, उसे क्या पता है इसकी कीमत का। है कहाँ वो? नजर नहीं आ रही, घंटों से आई नहीं हूँ मैं। हाँ, वो ना अपने कॉलेज के साथ पिकनिक पर गई है। हैं? पिकनिक पर गई हुई इतनी देर से, अभी तक आई नहीं? इतनी देर हो गई है। हाँ तो सना के घर होगी। होगी से क्या मतलब है? आपके साथ रहती है घर में, आपको ख्याल रखना चाहिए उसकी हिफाजत का। ये क्या बात की है आपने कि हमारे साथ रहती है? साथ रहने की क्या बात है, आप भी तो उसकी फुप्पो हैं, आप ले जाएं अपने साथ, हमने तो नहीं रोका आपको। मैं? हाँ आप, खून है आपका, आपसे ज्यादा उसकी हिफाजत और ख्याल और कौन रख सकता है भला? अरे नहीं भाभी, आप ज्यादा अच्छी तरह उसका ख्याल रखती हैं। मैं तो इसलिए कह रही थी, बिन माँ बाप के बच्चे हैं ना, थोड़ी निगरानी कर लिया करें, कहीं किसी गलत हाथ में न पड़ जाएं। तुम क्या खड़ी हो? इतनी देर से आई हुई है फप्पो, चाय लेकर आओ, कुछ लेकर आओ खाने को। मैं लाती हूँ भी। अरे आप नहीं जा रहे? आपको बताया तो था, इनॉग्रेशन है हमारी ऑर्फनेज की।
अब लेकिन आप तो कह रहे थे कि सालार घर आने वाला है। हाँ, तो वो आने वाला है, तो फिर नहीं, मेरा मतलब है बेटा घर आ रहा है तो उसको वेलकम करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय आप यतीम खाने का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। उसने कौन सा आकर बाप के गले लग जाना है, पहले वो अपने कुत्ते बिल्लों को देखेगा। He cares for his animals. Really? केयर करता है इसीलिए मैनचेस्टर गया था वो। है? आपको गुस्सा उसके पेट्स पर आ रहा है या उसके डायरेक्ट घर ना आने पर आ रहा है? तुम्हारी तरबियत पर। अगर आपने अपने बेटे की तरबियत सही तरीके से की होती तो आज उसके कुत्ते बिल्ले डेकोरेट करने के बजाय आप मेरे साथ इनॉग्रेशन पर चल रही होती। आपने कौन सा कभी उसको अप्रिशिएट किया है? वैसे मामा, लोगों के बेटे जब घर आते हैं तो उनकी माएं उनके कमरे डेकोरेट करवाती हैं, अच्छे अच्छे खाने बनवाती हैं, लेकिन आप उसके कुत्ते बिल्लियों को लीशेस पहना रही हैं। सबा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब वो घर आता है ना तो वो खाने का मेन्यू नहीं चेक करता, वो अपने पेट्स देखता है। मामा वैसे डैड ठीक कह रहे थे कि आपको उनके साथ जाना चाहिए था, क्योंकि डैड हमेशा आपको अपने सोशल वर्क में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और आप हैं कि सोशल वर्क। मैं तुम्हारे डैड को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। ये सब मार्केट में अपनी गुडविल बनाने के ड्रामे हैं। यतीमों से कितनी हमदर्दी है मुझे अच्छी तरह पता है। और करो उछल कुछ। अच्छा खासा इतनी मुश्किल से आए थे यहाँ पर। तुम्हारी वजह से ना अब सबको वापस घर जाना पड़ेगा। मेरी वजह से कोई घर नहीं जा रहा, हम यहाँ कोई रहने थोड़ी आए थे, घर तो जाना था ना वापस। खैर छोड़ो ये सारी बातें। वो जिस वक्त मैं डूब रही थी तुमने मेरी कोई वीडियो तो बनाई होगी ना, दिखाओ मुझे। तुम पागल हो? ऐसे मौके पे किसको मोबाइल का होश होता है? हैं? एक भी तस्वीर नहीं ली यार। लो भाई, इस लड़की के तो दुख ही खत्म नहीं हो रहे हैं, वहाँ हम इस गाड़ी में बैठने का कह रही हैं। अरे यार किसी ने तो बनाई होगी ना मेरी पिक्चर। अरे कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई बूमरैंग, कुछ तो बनाया होगा यार। नहीं भाई, ये कौन सा मौका था? ओ भाई यही तो मौका था ना। आज में तुम लोग मेरी पिक्चर देख सकते थे कि सितारा यूनिफॉर्म के अलावा कलरफुल कपड़ों में भी कितनी अच्छी लगती है। तो इससे क्या होता? अरे भाई क्यों नहीं होता यार कुछ। बाद में मेरे ताया ताई, मेरा भाई, मेरा इकलौता भाई जोहेब, मेरे सारे रिश्तेदार मेरी तस्वीर तो देखते ना कि सितारा जहाँ मरते वक्त भी कितनी फोटोजेनिक लग रही है ना। हाँ तो फिर अखबार में भी तो छपता कि सितारा जहाँ अपने आखिरी लम्हात में खुद को बचाते हुए हाथ पैर मारते हुए। बकवास बंद करो अपनी। हाथ पांव मारते हुए आई बड़ी। मुझे ये बताओ कि जब मैं पानी में डूब रही थी तो मेरे खुले बाल कैसे रेशम की तरह लग रहे होंगे ना, है ना सना? अच्छा भाई गलती हो गई, हमें तुम्हारी पिक्चर्स बनानी चाहिए थी। अब चले? किधर चले? अभी रुक जाओ, एक काम करो कि मेरी बस 2 तस्वीरें बना दो प्लीज। कि देखो कितना अच्छा व्यू है, समंदर है, कश्तियां हैं। 1-2 तस्वीरें बना दो ना यार जल्दी से प्लीज। बनाओ इसके पिक्चर्स, वरना ये जिद करके हमें यहीं फंसा के रखेगी और वहाँ टीचर हमें डांटेंगी। अरे आप लोग अभी तक गाड़ी में नहीं बैठे? अगर तुम लोगों में से किसी को कुछ हो गया तो कॉलेज का नाम खराब होगा। चलो। लो भाई, जान हमारी जाएगी, फैमिली हमारी रुलेगी और इनको फिक्र अपने कॉलेज के नाम की है। कौन सी फैमिली रुलेगी तुम्हारी? अच्छा बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम मेरी पिक्चर्स अच्छी सी बनाओ, ध्यान से पिक्चर्स बनाओ। चलो इस वक्त वीडियो बना लेते ना तो अभी तक वो वीडियो YouTube पे ट्रेंड कर रही होती। चलो बनाओ, तस्वीरें बनाओ मेरी अच्छी अच्छी। ये वाला एंगल भी लेना, ओके? आप लोग अभी तक गाड़ी में नहीं बैठे? जाए जल्दी से गाड़ी में बैठे। चलो। सही तैयार करवाए आपने सारे बच्चे। रखो रखो इसको। अभी से इतनी मशीनरी लाने की क्या जरूरत थी? अब सारा मीडिया पीछे लग जाएगा। लीजिए, ताहिर सिकंदर आ गए। मीडिया वालों को भी जवाब देना होगा, सब पागल हो रहे हैं। मीडिया वालों को मशीनरी का पता चल गया, इसलिए अपनी स्पीच उस हिसाब से रखिएगा। ठीक है, बाकी नहीं संभाल। हाँ
वेलकम। ग्रेट अरेंजमेंट, वंडरफुल, वेल डन। अपना काम है। छब्बीस तौबा है, इतनी लेट आती हो तुम। बैठो, अभी गिनती भूल गई मैं, दोबारा गिनती करनी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से हुआ सब कुछ। सारी चीजों का ब्लेम तो मुझे क्यों दे रही है यार? आज आ गए सब। बस अब घर जाएं, जल्दी से, बहुत देर हो गई। तस्वीरें बहुत कम खींची हैं आज मैं। तस्वीरें बहुत कम खींची हैं आज तो 4-5 तस्वीरों से थोड़ी कुछ होता है, पूरा एल्बम बनना चाहिए भाई। तुम्हारे चक्कर में फंसे थे हम वहाँ पर। सब आ गए हैं, अब चलवा दो गाड़ी। मैं देखती हूँ ड्राइवर, रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग यहाँ सब एक बहुत ही अच्छे मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि ताहिर सिकंदर साहब और ज़हरा मिर्ज़ा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं ताहिर सिकंदर साहब को दावत दूंगा कि वो यहाँ आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। ताहिर सिकंदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने हमेशा कोशिश की है कि माशरे में जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, उनको दूर किया जाए। आप ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज के पैनल पर बहुत सारे तालीमी अदारे भी चल रहे हैं और पिछले 2 सालों में सर, लेकिन सर आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आप चाहते हैं कि नौजवान वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से हुनर सीखें ताकि किसी के मोहताज ना रहें, खुद कमाएं और खुद खाएं। लेकिन सर आपका ये इक़दाम आपके पहले बयान की नफी नहीं करता? जी नहीं, हम तो अभी तक उसी पे कारबंद हैं। जहाँ तक कि हमारा कंसर्न है, हम एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग देना समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, ताकि ये हमारी नौजवान नस्ल जब पढ़ लिख कर और कोई ना कोई हुनर सीख कर बाहर निकले तो वो अपने घर की कफालत कर सकें। तुम यहाँ खड़ी हो जाओ और ये सारा बैकग्राउंड ना मेरी पिक्चर में आना चाहिए, ठीक है? ओके, अब तुम पोजेस दो। अब उधर करो। रुक जाओ। मैं ना दुपट्टा ऐसे करूंगी, 1 2 3 पे तुमने ये पिक्चर बना लेनी मेरी। चल 1 2 3। अच्छी आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। दिखाओ इधर आओ, दिखाओ। इतनी प्यारी पिक्चर, जबरदस्त। एक काम करो, 1 2 सेल्फीज बना लो जल्दी से। चल सेल्फी बनाओ। बहुत अच्छा एंगल है। तुम ना ऐसी खड़ी हो जाओ और इस वाले एंगल से मुझे शूट। बस चलो, देर हो रही है, इतनी की बात हुई थी। चलो बस एक और। कोई नहीं, चलो। और वो लोग जिनके पास घर ही नहीं है, वो क्या करें? वो कहाँ जाकर रहें? उनके लिए भी तो घर होना चाहिए ना। सर इसलिए आपने यतीम खाना खोल लिया? ना, यतीम खाना मत कहिए, घर कहिए। घर सबके लिए। सर हमने ये भी सुना है कि आप यतीम खाने की आड़ में चाइल्ड लेबर को फरोग देंगे। ये सब बकवास है, झूठ है, भौतान है। तो सच क्या है सर, यही बता दे। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। सर आप गुस्सा क्यों हो रहे, तो फिर बता दे सच क्या है। खबर गलत है। गुस्सा क्यों ना कर, हमने दिन रात मेहनत करके इन मासूम बेघर बच्चों के लिए घर बनाया है और आप ये कह रहे हैं कि हम चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं। हमें खबर मिली है कि आपको जिस किसी ने भी खबर दी है ना, आप उन्हें बता दीजिए कि हमारी इंडस्ट्रीज में एक पियन की एजुकेशन भी कम से कम ये खबर कहाँ से लीक हुई है? तो हम इन खबर कहीं से भी लीक हुई है, जिन्होंने आज लेकिन ज़हरा मिर्जा ने सबको शटअप कॉल दे दी। शी इज गुड। हम इनसे काम करवाएंगे। बेशक ताहिर सिकंदर एक बिजनेस टाइकॉन है, लेकिन मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ और मुझे तो ये सारे बच्चे अपनी औलाद की तरह प्यारे लगते हैं। मजा आया ना?
तस्वीरें बनाने में मुझे क्या पता था कि ड्राइवर आ जाएगा और बस भी चली जाएगी। अब क्या होगा मुझे तो कुछ बस बस रुको! अरे रुको! अरे अरे रुको! रुक जाओ! रुको ना! अरे रुको! तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी पिक्चर्स की वजह से हुआ है ये सब कुछ। अब क्या होगा ये सोचा है? क्या करेंगे हम? डोंट लुक एट मी, मैंने नहीं बताया भाई। अच्छा चलो ठीक है, आई नो, लेकिन फिर बताया किसने होगा? अरे आंटी तो मुझसे नफरत करती है, मैं तो हो ही नहीं सकता। वही जो हर वक्त डैड के आसपास मंडलाते रहते। सलीम अंकल। Who else? अब चल। हमारा जाना जरूरी है क्या? सलार, तुम्हारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं होगी लेकिन मेरे लिए है, इसलिए चलो। सही बात है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं। ये बताओ कि मुझे किसके साथ जाना है? जी अच्छा listen bro, I just wanted to say thank you so much for coming on one call. I really appreciate it. अरे यार थैंक यू सो मच माय ब्रो, एनी टाइम फॉर यू। नहीं यार, on that note have a safe journey, okay? अच्छा जी सुन यार, इसको ड्रॉप कर देना प्लीज, ओके? ओके ब्रो। पैसे तो है ना तेरे पास, वरना सलार से पैसे ले लूं। है मेरे पास पैसे। चल चल आ जा। चलो। ओके बॉयज, टेक केयर। ओके बाय। अल्लाह करे आज हम पहुंच जाएं। आंटी कभी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। क्या हो गया है? निदा कह तो रही कि वो लोग वापस आ रहे हैं, थोड़ा सा ही तो आगे जाना, चल लो वहां तक। शुक्र करो मेरे पास निदा का नंबर था, तुमने तो पूरा फंसवा दिया था। निदा का मैसेज आया। क्या कह रही है? कह रही है आगे कोई यू टर्न नहीं है, हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा पेट्रोल स्टेशन तक। या अल्लाह, ये सारी की सारी मुसीबतें ना आज ही आनी थी। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ना ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मेरे तो घर वालों को भी नहीं पता कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। कौन से घर वाले? एक तो ये तुम सबके सामने क्या मेरे घर वाले मेरे खानदान वाले करती रहती हो। हाँ, किसी को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, सबको मेरी बहुत फिक्र है और मेरे बगैर कोई खाना भी नहीं खाता, तुम्हें पता है? हाँ, कितना झूठ बोलती हो तुम। जितने पे सब आसानी से यकीन कर लें, लेकिन वैसे मेरे रिश्तेदार ना हैं बहुत अच्छे। हाँ, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है तुम्हारी ताई और फुप्पी के बारे में, मतलबी कहेंगी। अब रुक क्यों गई, चलो ना। तुम एक दफा तसल्ली से ना मेरी यतीमी का पोस्टमार्टम कर लो, उसके बाद चल लेंगे। अच्छा ना यार, चलो ना अभी। कहाँ जा रहे हो? हमारी तो बस निकल गई है तो हम जा रहे हैं। पहले अपना मोबाइल और पैसे मुझे दे दो। जल्दी चलो ना, शेर हो गए, पैसे के लिए कत्ल भी कर देती। क्या? चलो चलो चलो। रुक जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगा। अबे क्या 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 कर रहे हैं यार, स्लो डाउन, इतनी जल्दी भी नहीं है। क्यों, तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंट फैमिली के पास नहीं पहुंचना? फैमिली के पास पहुंचना है, मलकुल मौत के पास नहीं पहुंचना है, स्लो डाउन। अब मेरी बात सुन, अब चाहे कब्र में क्यों ना पहुंच जाए लेकिन स्पीड कम नहीं होगी। सलार 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 सलार। What the hell, bro? अबे पावली हो गई हो क्या, मरना मराना है क्या? भाई मेरी बात सुने, वो एक आदमी है पत्थर लेके ना हमें हमारा सर फाड़ रहा है, प्लीज हमें गाड़ी में बिठा ले, हमारी बस आगे खड़ी हुई है, प्लीज। क्या ये क्या हो रहा है? बस आगे तक ड्रॉप कर दे हमें। गाड़ी जल्दी चला ले, हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। घर छोड़ दे? जी नहीं, घर तक नहीं, बस ये आगे तक ही छोड़ दीजिए, हमारी बस मिल जाएगी वहाँ पे। और वैसे भी हम अपने घर का एड्रेस देके आपको अपना घर क्यों दिखाएं? अच्छा चल भाई, ये अच्छा है, आप आगे हमारी गाड़ी में बैठ गई, लेकिन हम आपका घर नहीं देख सकते। वो तो मजबूरी थी ना, अगर वो पागल पत्थर वाला ना दिखता तो हम कभी भी आपसे लिफ्ट न लेते। हमें क्या पता आप कैसे लोग हैं। नहीं नहीं, हम तो बहुत बुरे हैं, उस पागल से भी खतरनाक। देखिए आप ना हम दोनों को डराइए मत। डोंट वरी बहन, हम आपको बाहिफाजत आपकी बस तक पहुंचा के आएंगे। भाई आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। काश कि आप एक अच्छा ड्राइवर भी रख ही लेते हैं।
बस 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 यही साइड पे लगा दीजिएगा, यहाँ रोक दे आगे बस। चलो बैग उठाओ जल्दी से। यहाँ पे? हाँ जी यहाँ पे। ओके बस, थैंक यू। वेलकम। चलो जल्दी से फोन करो। चलो। Dude, what the hell was that? और तुम हंस रहे हो ड्राइवर वाली बात पे है? अच्छा बहुत सुन that was funny. That was not funny. That was funny. That was lame. Okay, if you say so. चल। अब छोड़े ना अम्मी, हो सकता है कि उन्होंने आपकी परेशानी देखकर आपको तसल्ली दी हो। तुम्हारी ममानी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अपना बोझ हमारे कांधों पर डालने के बहाने ढूंढ रही हैं वो। बस कर दें अम्मी, अब सितारा और जुहेब उन पर बोझ नहीं है। घर और दुकान दोनों में पूरा हिस्सा है इन दोनों का। इसीलिए तो जुहेब का नाम तक नहीं लेती, बस कहती है सितारा को ले जाओ, सितारा को ले जाओ। लेना हो मैं सितारा को तो ले आए ना, घर और दुकान के प्रॉफिट में तो हिस्सा उसका भी है। ये बात तुम्हारी मुमानी माने तब ना, वो मेरा हिस्सा कभी देने को तैयार नहीं हुई तो वो सितारा का हिस्सा देंगी। खाने को दे देती है ना उसे, यही बहुत है। अब ऐसी भी बात नहीं है, उसके लिए खास तौर से हिस्सा निकाल के रखती है। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितना खाना निकाल कर देती हूँ उसे। जितना वो निकाल कर देती है ना उतना लोग अपने नौकरों को दे देते हैं। अच्छा, जब सब कुछ जानती हैं उनके बारे में तो बोलना भी छोड़ दें, एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दें। हाँ, जैसे तुम उड़ा देते हो। प्लीज अब मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा। तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं, वो कुछ नहीं, इन्हें कोई कुछ ना बोले। तो इसकी वजह से आपको क्यों बातें सुननी पड़ती हैं? अरे कमाता जो नहीं है, सारे खानदान को पता है, उस अय्याश अमीरजादे की चाकरी करता है ये, बेदाम का गुलाम। एक मिनट। पहली बात, वो अयाश नहीं। दूसरी बात, मैं किसी की चाकरी नहीं करता। तीसरी और आखिरी बात, मैं बेदाम का गुलाम नहीं बनता। फायदा मिलता है मुझे। देख लिया, 4 उतरे कपड़े और पुराने जूते लेने के लिए उसकी गुलामी करता है ये। अम्मी आप छोड़े ना, अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हैं आप? अरे तो क्या करूं, कितने बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया और ये क्या कर रहा है, उस अमीरजादे की गुलामी कर रहा है, चाकरी कर रहा है, उसकी गुलाम बन के रह गया। ये नहीं, किसका है? भाई के ससुराल से, हैदराबाद। जी हेलो। आप क्यों शर्मा रहे हैं? मैं ऐसे ही शर्मा रहा हूँ, क्या करूँ? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। है कौन? एक सांस हो जाते हैं जैसे किसी ने पिस्तौल तानी हुई हो। कौन? ओफो, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। भाई तुम्हें पिकनिक पे जाने की इजाजत क्या दी? तुम तो बिल्कुल ही फ्री हो गई। वो ना ताई, आपको पता है क्या हुआ? हमारी जो बस थी जिस कोस्टर में, मुझे तुम्हारी ये बुलबुल हजार दास्तान नहीं सुनी, समझी? खाना खाकर आई हो ना? नहीं, कहाँ खाया, दोपहर में खाया था। और दोपहर में पता है क्या, वो मेरे साथ खाना खाते ही अपने ताया को चाय दे देना। कब से चाय चाय बिलबिला रहे हैं वो। ठीक है, मैं तो जल्दी आ जाती, लेकिन जो हमारी बस थी ना वो रास्ते। और हाँ बात सुनो, खाना खाते ही रात के खाने के बर्तन धो देना, बावर्ची खाने में रखें, लेकिन नहाने से पहले धो देना। पता चले नए कपड़े पहनकर उस पर धब्बे लगा लो। वैसे ही कपड़ों का इतना ढेर है और महंगाई इतनी ज्यादा। तौबा तौबा। और बात सुनो जी, अब कल भी कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? मैं सोच रही थी कि अच्छा अगर ना जाना हो ना तब भी अलार्म जरूर लगा लेना बहन। तुम्हारे ना उठने के चक्कर में आज की तरह दूध वाला ना निकल जाए। मेरे सर में इतना दर्द हुआ ना, एक प्याली चाय पीकर मैंने पूरा दिन गुजारा है। आवाजें देती रह गई, कोई दूध लाते कोई था ही नहीं। जी मुसीबत हो गई है जिंदगी।
सलार, तुम 2 दिन से आए हुए हो। हम कल बात करेंगे मॉम। लेकिन बेटा ये अच्छा नहीं है। कल। ओके वैसे जहरा मिर्जा है बहुत स्मार्ट औरत। 20% की इन्वेस्टमेंट करके 100% की पब्लिसिटी ले गई है। शार्प है बड़ी औरत कार्ड हमेशा की तरह खेल कर आगे निकल गई और हम देखते कि देखते रह गए हम। मैंने तुम्हें हजारों मर्तबा कहा है कि इस तरह के सोशल वर्क्स में भाभी को इन्वॉल्व किया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तो यार वो मेरे बिजनेस में, मेरी किसी किस्म की साख में शी इज नॉट इंटरेस्टेड। वो सोशल वर्क की बात करो तो वो तो सुनना ही चाहती, बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। अच्छा, तो आजकल क्या करने में बिजी हैं भाभी? वही जिसके लिए मुझसे शादी की थी। किस लिए? शॉपिंग, ट्रैवलिंग, पार्टी। देखो उसी का फोन आ गया। उठा लो, कोई काम होगा। अरे काम क्या होगा, बैंक अकाउंट खाली हो गया होगा। डायमंड सेट मंगवाए थे, ट्रांसफर कर दिया। यार उठा ही लो, हो सकता कोई और काम हो। 25 साल से एक ही काम है उन्हें, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चाय बना दो, बर्तन धो लो, दूध ले लो। सबको यही काम करवाने आते हैं मुझसे। किसी ने एक मर्तबा भी नहीं पूछा कि मेरी पिकनिक का दिन कैसे गुजरा। क्या हो गया? अपनी पिकनिक की दस अपने आप को सुना रही हो? जब कोई और सुनने वाला नहीं होगा तो खुद ही को सुनाऊंगी ना। ये तो तुम्हारी गलती है ना, इतना लेट आई हो तो सब सो गए। जी, इसीलिए खुद को सुना रही हूँ। चलो मुझे बताओ कैसी गई पिकनिक? खूब तस्वीरें खिंचवाई होंगी। हाँ, मेरे पास तो जैसे स्मार्टफोन है ना, जो तस्वीरें बनाती मैं। सना बाजी के पास तो है ना, उनके फोन से तो खिंचवाई होंगी। फिर खाना खा लिया तुमने? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तक ताई तुम्हें फोन ना करेंगे देर से आने का तुम खुद नहीं बता सकती? ये तुम्हें ताई ने कहा है? जाहिर है, उन्हें फिक्र होती है तभी तो फोन करती हैं। वैसे घर में कोई आया था क्या? हाँ, वो आई थी। एहतशाम भाई की शादी की इनविटेशन देने आई थी। पता है हम सब शादी में हैदराबाद जा रहे हैं। हाँ, तभी बोलूं कि सारी हांडी सफा चट क्यों हो गई है। पप्पू आई थी। फिर तुम टेंशन ना लो, ताई तुम्हारा खाना रख के गई है। मेरी बात सुनो जी। वो जो पिक्चर्स तुमने मुझे व्हाट्सएप की थी उसमें डॉग्स की लीश कुछ और थी, चेंज किसने की? सर वो बेगम साहबा ने की है, उन्होंने जिद की थी। अच्छा, ओके। सुनो सुनो, अब तुम तस्वीरें खींचते हो? मतलब डॉग्स की तस्वीरें खींच के भेजते हो? जी साहब, जब खैरियत पूछने हैं तब। साहब कुत्ते की खैरियत पूछते हैं? नहीं, वो जिस जानवर को भी रेस्क्यू करते हैं उसकी फिक्र होती है इनको, इसीलिए वो खैरियत दरियाफ्त करते हैं। और तुम तस्वीरें उनको भेज देते हो? वो जब कहते हैं तो वीडियो भी भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। ऐसा खाना रखने से तो अच्छा था कि ना ही रखती, कम से कम बंदा कबाब ही तलकर खा सके। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो जब घर में सालन है तो फ्रिज से कुछ निकालना काबिले माफी सजा है। चलो भाई सितारा जहां, जो कुछ बचा कुछ है ना वही खाओ।
ऐसा कमाल है अम्मी, जब आपको बंद कमरे में छुपा कर मुझे खिलाना होता है तो आप सबसे पहले उसके लिए क्यों निकाल कर रखती हैं? तो क्या करूं, उसके लिए खाना ना रखूं ताकि वो पूरा फ्रिज खाली कर दे। क्या मतलब? अगर उसके लिए डिश में खाना नहीं होगा तो वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ तो पकाएगी ना खाने के लिए बावर्ची खाने में, वो कितना नहीं सोएगी। बात तो सही है। कबाब है अच्छे, बस मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई। इमली की चटनी बनाना भूल गई, बहुत मजे के रखते हैं। कौन मजा आता? क्या हो गया इस लड़के को? क्या हुआ? नाश्ता भिजवाया था, वो तो शुक्र है ट्रॉली वापस ले आई, ये तो चीजें फेंकने लगा था। I'll just fix him up. सलार! सलार! चिल्लाएं मत, यहीं हूं मैं, और फिलहाल मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। सलार, ये क्या है? क्या मतलब क्या है? मैंने इतने दिल से नाश्ता बनवा के तुम्हारे पास भेजा था। तो मैंने कहा था आपको बनवाने को। What are you doing? Is this a way to talk to your mother? What do you want, सलार? मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करें। तो नाश्ते से तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है? आपको मुझे ट्रेस नहीं करवाना चाहिए था डैड। क्या करें, माँ बाप हैं तुम्हारे, यूं आजाद बेलगाम तो नहीं छोड़ सकते तुम्हें यहाँ। तो क्या करेंगे, बांध कर रखेंगे मुझे? तुम्हें साथ रखने के लिए अगर ऐसा भी करना पड़ा तो करेंगे हम। पेरेंट्स की पावर को कभी चैलेंज ना करना। कहीं भी जाकर छुप जाओगे तो क्या होगा, हम ढूंढ लेंगे। हाँ, कैसे? अपने उस पालतू हमदानी से मेरी जासूसी करवा। सलार, Let me make one thing clear. आप लोग मेरी जासूसी कर सकते हैं, मुझे ट्रेस करवा कर वापस इस घर में बुला सकते हैं, लेकिन मुझे अपने साथ कैद नहीं कर सकते। गुड आइडिया जुनेद। बीवी घर पे होगी तो वो उसे छोड़ के कहाँ जाएगा, लेकिन हम सलार के मुकाबले की लड़की लाएंगे कहाँ से? खुशनसीबी ये नहीं होती है कि इंसान के पास कोई बहुत बड़ा घर हो, महंगे महंगे कपड़े हो, गाड़ियां हो। खुशनसीब वो होता है जो अपने एक छोटे से घर में अपनी मर्जी के कपड़ों में खुश हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो उसको। ताहिर सिकंदर के यहाँ से सालार का प्रपोजल आया है तुम्हारे लिए। Really? मुझे अपने कपड़े रिपीट करने में कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह लोगों से मांग कर उनके खैरात में पलने का कोई शौक नहीं है। ये हुडी भी अपने दोस्त से मांग कर लाए हो, है ना? बच्ची की जबान देखिए, तुम्हें तो जब पता चलेगा जब तुम्हारे मुंह को आएगी ये। भाई हमें क्या कह रही हो, हमारी तो हिम्मत को दाद दो। 7 साल हो गए हमें तो बुकत्ते हुए। हाँ, माँ बाप के मरते ही ना बच्चों का बचपन उनके साथ कब्र में दफना दिया जाता, फिर वो बच्चे नहीं रहते, बड़े हो जाते। कैसे रिश्तेदार है तुम्हारे, यतीमों पर तो खैर भी तरस खा लेता है। वो गैर होते, अपनी तो सिर्फ हक खाने के लिए होते।